फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिसंबर माह के असाइनमेंट जारी कर दिए गए। तो आज के इस वीडियो में हम 12वीं हिंदी का देखेंगे असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर, और इसके साथ ही बाकी सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हो, और इसकी PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको सारे विषयों की PDF भी मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे असाइनमेंट के आंसर के आपको यहीं पर मिलेंगे इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट जारी हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाकर लिखिए। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। ऐसे 3 प्रकार होते हैं इसमें। इनको शॉर्ट में समझाना है हमको, तो चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। इंटरनेट पर समाचार पर आपको आलेख लिखना है। बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाए, इस पर फीचर भी लिखना है। ठीक है, और भी 6 क्वेश्चन कुल आपको इसमें दिए गए इस मंथ के असाइनमेंट में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में लिख देंगे पत्रकार के प्रकार। ठीक है, आपको पूछे गए कितने प्रकार के होते हैं, सभी के शॉर्ट में नाम लिखना है। ठीक है, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक जिसको स्ट्रिंगर कहते हैं, और तीसरा हो गया फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। आप छोटा छोटा शॉर्ट डिटेलिंग में हम इनको समझा देंगे, संक्षेप में हमें कहा गया समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णकालिक पत्रकार हेडिंग डाल सकते हैं आप। इसमें लिखोगे किसी समाचार संस्थान का नियमित रूप से काम करने वाला वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संस्थान के लिए निश्चित मानदेय पर कुछ समय के लिए कार्य करने वाला पत्रकार होता है, जबकि स्वतंत्र पत्रकार किसी भी विशिष्ट समाचार संस्थान के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि वह क्या करता है, अलग अलग समाचार संस्थान के लिए समय समय पर कार्य करते रहता है। ये छोटी छोटी शॉर्ट डिटेलिंग है, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको जो है अलग, इसको भी पूर्णकालिक यदि लिखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पूर्णकालिक के बारे में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है अंशकालिक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंगर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यही होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशन जो होते हैं जैसे समाचार में चलते हैं, तो यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, या फिर कुछ समय के लिए समाचार पत्र में कार्य करते हैं। और जैसे यहाँ पर लगातार इनको स्पेशली ओकेजन जैसे कुछ स्ट्रिंग यदि करना हो उसके लिए ही इनको रखा जाता है। ठीक है, अंशकालिक मतलब कुछ समय, इसका नाम से समझ में आ रहा है, उनके लिए रखा जाता है। तो वही है, आप इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसमें चाहे तो और भी लिख सकते हैं। अब तीसरा हम देख लेते हैं फ्रीलांसर है। ठीक है, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं, तो फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं, स्वतंत्र जिनको कहा जाता है, यानी किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करते, अपने अनुसार कार्य करते हैं, किसी के लिए भी कार्य नहीं करता, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और बाद में अपने द्वारा लिखी गई कहानी या घटना को किसी समाचार पत्र या समाचार चैनल को प्रकाशित करने के लिए दे देता है, और इसके एवज में उसे पैसे मिलते हैं। फ्री होते ही अपने मन से, अपने माइंड से, जिसे चाहे जैसा टॉपिक पे चाहे वो टॉपिक पे लिखते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सारे पत्रकारों के नोट आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट पर समाचार विषय पर आपको एक आलेख तैयार करना है। 3 अंक के लिए शब्द सीमा 50 से 75 वर्ड है मैक्सिमम। ठीक है, कम से कम 50 आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटरनेट पर समाचार के लिए कैसे आलेख लिखोगे। तो इंटरनेट पर समाचार इस विषय पर आप आलेख लिखेंगे। वर्तमान में इंटरनेट की सभी दूर आवश्यकता है। तो पहले अखबार, टीवी, पहले अखबार क्या मिलते थे, हमें अखबार मिले, फिर टीवी, और अब इंटरनेट। पहले हम अखबार पढ़ा करते थे, अखबार से हमें सब न्यूज़ पता चलती थी, उसके बाद हम टीवी से न्यूज़ पता करने लगे, और अब हम इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़ पता करने लगे। कोई भी व्यक्ति उसे दूसरों के बारे में जानने की खासी दिलचस्पी रहती है, इसके लिए माध्यम सदैव ही उपलब्ध रहे हैं। पुराणों की बात की जाए तो नारद मुनि सबसे प्राचीन पत्रकार माने जाते हैं। बाद के समय में हर कार्य और चारणकर्ताओं की इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। मुद्रण के साधनों के विकास के बाद अस्तित्व में आया अखबार, और फिर विज्ञान तकनीक के जमाने में अपनी धाक जमा चुका टेलीविजन। अब अखबारों को जानने का टेस्ट बदल गया है। पहले सिर्फ खबरें जान लेना महत्वपूर्ण होता था, और अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानना शुरू हुई है। जैसे जो खबरों में क्या नया है, थोड़ा लीक से हटकर क्या है, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इंटरनेट के ही कारण सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वेब पत्रकारिता, ये सारा कुछ किसके कारण शामिल है, ये सब कुछ पूरा कुछ इंटरनेट के ही कारण हो रहा है। ठीक है, तो आप ये पूरा उसमें लिख देंगे। इंटरनेट के बारे में आपको लिखना है, इस पर आलेख तैयार करना है। ठीक है, पहले जो है अखबार पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। वर्तमान में अखबार पढ़ने के लिए तो पूरा समय व्यक्ति निकाल ही लेता है, और भी बहुत है। इंटरनेट पत्रकारिता खासा मजबूत हो चुका है। ठीक है, सभी के बीच में, और परंपरागत जो समाचार माध्यम है इसका सब कुछ वेबसाइट पे वर्णन मिल जाता है। ये सब कुछ जो है इंटरनेट को प्राथमिकता देने लगे। ये इंटरनेट से ही सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना पूरा आप इसमें लिख देंगे। वर्तमान में इंटरनेट पर जो है यह समाचार, पूरी चीज़ें इंटरनेट पर ही मिलने लगी आपको। ठीक है, ऑनलाइन के रूप में जो पहुंच चुका है, बहुत बड़ी जो है पूरी बड़ी व्यवस्था के रूप में ये इंटरनेट पहुंच चुका है।
तो ये आपको इसमें लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाए इस विषय पर फीचर लिखना है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख देंगे कि आप एकाग्र शक्ति क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो ऊर्जावान और आत्मविश्वास से हमेशा भरा महसूस करते हैं। तो आप यदि उनके जैसे कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना होगा। आप कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो आप अपनी एकाग्रता शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़े समय और मेहनत की जरूरत होगी। बच्चों की यदि एकाग्रता शक्ति बढ़ाना है तो सबसे पहले आराम करना होगा। एकाग्रता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण ये आराम। यदि आप नहीं करोगे तो आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ पाएगी, मतलब पर्याप्त आपका बॉडी जो है वो पूरा विश्राम में होना चाहिए, ठीक है। फिर योजना भी बनाना है आपको उसके लिए और मेडिटेशन भी करना है। इसको थोड़ा डिटेलिंग में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्याप्त आराम करें। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन यदि करना है, अच्छे से केंद्रित ध्यान करना है, तो आपको आराम की बहुत आवश्यकता होती है। दिमाग का शांत होना जरूरी है। इसके लिए आप जब भी आपको आराम मिलता है उसके लिए आपको सबसे पहले दिमाग को शांत करना होगा, फोकस करना है, और इसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। प्लान भी बनाना चाहिए आपको। जैसे छोटे छोटे जो प्लान्स होते हैं, हर काम के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उससे आपको डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी आप इसका बना सकते हो, ठीक है। ध्यान, यानी ध्यान सबसे जरूरी योग का है। व्यायाम करें, नित्य व्यायाम करें, योग करें, इससे आपको बहुत हद तक एकाग्रता शक्ति मिल सकती है, ठीक है। बैलेंस डाइट भी आप इसमें ले सकते हैं। आपका जो रेगुलर बना रहता है चार्ट, उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका रेगुलर एक्सरसाइज भी आ जाएगा। इसमें आपको रोज क्या है, व्यायाम करना, ठीक है, ये भी आ सकता है इसमें। तो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए भी आप इसमें लिख देंगे। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय का असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब जो कोशिश करते रहता है उसको यहाँ पर वो चीज़ें में परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लिख लेना है इसमें, ठीक है, इतना आप इसमें लिख लोगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। इसका आपको भाव सौंदर्य लिखना है। इसके अलावा रुबाई छंद का परिचय देकर इस अंश की भाषा की विशेषता पर भी आपको प्रकाश डालना है। जो यानी यहाँ पर आपको ये अंश प्रस्तुत किया गया, इसकी भाषा कैसी है, विशेष इसका आपको लिखना है। तो वो सभी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया, बहुत प्यारा सा है। तो इसमें क्या है, ये जो प्रसिद्ध कहाँ है, ये उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। इस रुबाई में शायर ने उस स्थिति का भावपूर्ण चित्रण किया जब एक माँ बच्चे को नहलाकर उसे कपड़े पहनाती है। इसकी व्याख्या हो जाएगी, माँ जब बच्चे को नहलाती है, बच्चों के बालों से निर्मल जल छलक रहा है, उससे उसके बाल उलझ गए हैं। माँ बालों को कंघी करके सुलझाती है। जब माँ बच्चे को अपने घुटनों के बीच में लेकर उसे कपड़े पहनाती है, तब बच्चा बड़े प्यार के साथ माँ के मुंह को देखता है। इसमें विशेष कहा गया था आपको, यानी भाषा की विशेषता है, तो ये आता है इसमें। तो इसमें बहुत अच्छे से कपड़े पहनाने का जो एक विलक्षण प्रयोग इन्होंने किया है। छलके छलके में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। कंघी करके में भी अनुप्रास अलंकार है, दोनों में कहा रहा है, और वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। अब रुबाई क्या है, रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रुबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। तो रुबाई 4 पंक्तियों की कविता होती है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। डॉक्टर इकबाल की एक रुबाई है, रंगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोजो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत बढ़िया सा है। रुबाई अपना एक छंद होता है, इसमें और भी वर्णन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो आप रुबाई का केवल बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, क्यों। लिखना है। तो हम इसको अच्छे से डिटेलिंग में समझाते हैं। चलिए आंसर देखेंगे। तो इसका उत्तर लिख देंगे आप यहाँ से, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी तीव्र ध्वनि की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती है। इसके विपरीत ढोल के पास बैठने वाले लोगों के कानों के पर्दे फटते रहते हैं। दूर किसी मनोरम स्थान पर शाम के समय बजने वाले ढोलों की आवाज अपनी मधुरता के साथ पहुंचता है तो सुनने वाले के मन में विवाह उत्सव का मनोरम चित्र उभर आता है। शोर शराबा के बीच घर के कोने में बैठी लाजवंती नववधु की कल्पना से उसका हृदय आनंदित होने लगता है। प्रेम उल्लास आदि के भाव उसके मन में उठने लगते हैं। इस प्रकार पास के लोगों को कटु लगने वाली ढोल की आवाज दूर पहुंचकर मधुर बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा उत्तर लिख देना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जुड़े सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए गूगल पर जाकर सर्च करना है www.boardjankari.com, ठीक है, जहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असली वस्तु है खूटी नहीं, लेखक के ऐसा कहने का क्या आशय है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 है, इसका बताना है। तो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, असली वस्तु है ना कि खूटी,
ठीक है, तो यही अवस्था साहित्य रचना में होती, इसका अर्थ है अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु है, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य है कि यदि हृदय में भाव और विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर हेड का एक उदाहरण लिया गया है और खूटी का विषय इसके बताने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना लिखना है। तो हेड का उदाहरण किसके लिए बताया गया? मनोभावों को बताने के लिए। जैसे गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हेड होती है, खूटी ने उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य विषय नहीं। इसका आशय है कि यदि मन में भाव और विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विशेष मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उठती है तो व्यक्ति आवेग, यही सब कुछ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इतना आप इसमें आंसर में लिख दोगे। असली वस्तु यहाँ पर क्या है? खूटी नहीं, हैट है। ठीक है, वो बताया गया, तो आपको पूरा इसमें लिख लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीजी बोर्ड 12th हिंदी का असाइनमेंट देखा, दिसंबर माह का, जो आज जारी किया गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके साथ में कक्षा 12वीं के जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर जाकर boardjankar.com सर्च करना है, जहाँ पर आपको सारे विषयों के पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।